मारवाड़ का 30 वर्षीय युद्ध और बेजोड़ कूटनीति जब औरंगजेब को पता चला कि दुर्गादास ने उसकी आंखों में धूल झोंककर राजकुमार को निकाल लिया है, तो वह शर्म और गुस्से से पागल हो उठा। अपनी इस ऐतिहासिक हार को छिपाने के लिए उसने एक नया ढोंग रचा। उसने एक दासी के बच्चे को असली अजीत सिंह घोषित कर दिया। उसका नाम मोहम्मदी राज रखा और उसे मुस्लिम रीति रिवाजों से पालना शुरू किया, ताकि दुनिया को लगे कि अजीत सिंह उसके कब्जे में है। लेकिन औरंगजेब का यह झूठ दुर्गादास के इरादों को डिगा नहीं सका। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का वह प्रसिद्ध संघर्ष, जिसे मारवाड़ का 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 कहा जाता है। दुर्गादास जानते थे कि मुगलों की विशाल सेना से सीधे मैदान में लड़कर नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने एक लंबी और थका देने वाली रणनीति अपनाई। उन्होंने एक बिखर चुके और हताश हो चुके मारवाड़ के सभी राजपूत सरदारों को एक मंच पर इकट्ठा किया और उनके भीतर आजादी की अलग जगह। 2 पड़ोस के शक्तिशाली राज्य मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से एक ऐतिहासिक गठबंधन किया। मेवाड़ और मारवाड़ ने मिलकर मुगलों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खड़ा कर दिया। 3 अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और मारवाड़ के तपते रेगिस्तान को अपना हथियार बनाया और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध नीति शुरू की। राजपूत अचानक पहाड़ों से निकलते, मुगल रसद और चौकियों को तबाह करते और वापस गायब हो जाते। दुर्गादास की कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब देखने को मिला जब औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे शहजादा अकबर को एक विशाल सेना के साथ राजपूताना भेजा। दुर्गादास ने अपनी वाकपटुता और कूटनीतिक सूझबूझ से शहजादा अकबर को यह समझा दिया कि उसका पिता औरंगजेब कितना क्रूर और अधर्मी है, और यदि वह राजपूतों के साथ मिल जाए तो वह दिल्ली का बादशाह बन सकता है। शहजादा अकबर अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोही हो गया और उसने खुद को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि औरंगजेब ने चालाकी से एक झूठा पत्र लिखकर राजपूतों और अकबर के बीच फूट डालने की कोशिश की, जिससे अकबर का यह विद्रोह कमजोर पड़ गया और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उच्च चरित्र और धार्मिक सहिष्णुता की अनूठी मिसाल जब शहजादा अकबर मुगलों और अपने पिता के डर से दर दर भटक रहा था, तब वीर दुर्गादास ने राजपूत परंपरा का पालन करते हुए उसे शरण दी। वे अकबर को सुरक्षित रूप से दक्षिण भारत मराठा साम्राज्य ले गए ताकि औरंगजेब की सेना उसे मार न सके। इस दौरान शहजादा अकबर अपने छोटे बच्चों पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियतुन्निसा को दुर्गादास के पास ही मारवाड़ में छोड़ गया था। यहां दुर्गादास राठौड़ ने अपने चरित्र की वह महानता दिखाई जो इतिहास में विरली ही देखने को मिलती है। वे चाहते तो औरंगजेब से बदला लेने के लिए उन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे या उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा सकते थे, जैसा कि औरंगजेब अक्सर राजपूत बच्चों के साथ करता था। लेकिन दुर्गादास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन मुस्लिम बच्चों को न केवल पिता जैसा स्नेह दिया, बल्कि उनके लिए विशेष रूप से काजी और मौलवियों का प्रबंध किया, ताकि वे अपने धर्म के अनुसार नमाज पढ़ सकें, कुरान सीख सकें और इस्लामी संस्कार पा सकें। सालों बाद जब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, दुर्गादास ने उसकी पोती सफियतुन्निसा को पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ औरंगजेब के पास दिल्ली भेजा। जब औरंगजेब ने अपनी पोती से पूछा कि राजपूतों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तो उस लड़की ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि दुर्गादास ने उसकी रक्षा अपने सगे पिता से भी बढ़कर की है और उसे इस्लाम की पूरी तालीम दिलवाई है। यह सुनकर औरंगजेब जैसा क्रूर और कट्टर बादशाह भी सन्न रह गया। उसका सिर दुर्गादास के उच्च चरित्र और नैतिकता के आगे झुक गया और उसने कुछ समय के लिए मारवाड़ के प्रति अपनी आक्रामकता कम कर दी। प्रतिज्ञा की पूर्ति और मारवाड़ की मुक्ति 3 दशकों 30 साल तक दुर्गादास राठौड़ ने चैन की सांस नहीं ली। वे लगातार घोड़े की पीठ पर बैठे रहे, जंगलों में खाक छानते रहे। कई बार उन्हें भूखे प्यासे पत्तियां चबाकर दिन काटने पड़े, लेकिन उन्होंने मारवाड़ की स्वतंत्रता के भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। औरंगजेब अपनी पूरी सल्तनत की ताकत लगाने के बाद भी अपने जीवन के अंतिम 25 साल राजपूताना और दक्षिण के जंगलों में भटकने के बाद भी मारवाड़ को पूरी तरह से झुका नहीं सका। अंततः सन 1707 में निराशा, असफलता और मानसिक तनाव के कारण अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगलों की रीढ़ टूट गई। दुर्गादास राठौड़ की वर्षों लंबी प्रतिज्ञा आखिरकार पूरी हुई।
उन्होंने वयस्क हो चुके महाराजा अजीत सिंह के साथ जोधपुर के किले पर धावा बोल दिया और वहां तैनात बची कुची मुगल सेना को खदेड़ बाहर किया। जोधपुर के भव्य प्रांगण में महाराजा अजीत सिंह का भव्य राज तिलक हुआ और मारवाड़ एक बार फिर पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बन गया। पूरे राजपूताना में दुर्गादास के नाम के जयकारे गूंजने लगे। इतिहास का सबसे कड़वा अध्याय देश निकाला और महाप्रयाण दुर्गादास राठौड़ ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण वर्ष जिस राजकुमार को राजा बनाने में होम कर दिए थे, नियति ने उनके साथ एक बहुत ही दुखद और कड़वा मजाक किया। राजा बनने के बाद महाराजा अजीत सिंह के दरबार में कुछ ऐसे चापलूस और स्वार्थी दरबारी आ गए जो दुर्गादास की बढ़ती लोकप्रियता और सम्मान से जलते थे। उन दरबारियों ने धीरे धीरे महाराजा अजीत सिंह के कान भरने शुरू कर दिए कि जब तक मारवाड़ में दुर्गादास रहेंगे तब तक जनता आपको नहीं बल्कि दुर्गादास को ही असली राजा मानेगी। अजीत सिंह उन चापलूसों की बातों में आ गए और उनके मन में दुर्गादास के प्रति ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। महाराजा ने कृतज्ञता, एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए वीर दुर्गादास को मारवाड़ से चले जाने का हुक्म सुना दिया, यानी उन्हें देश निकाला दे दिया। यह एक ऐसा आघात था जो किसी भी स्वाभिमानी योद्धा को विद्रोही बना सकता था। दुर्गादास के पास इतनी शक्ति, लोकप्रियता और राजपूत सरदारों का समर्थन था कि अगर वे चाहते तो एक इशारे पर अजीत सिंह को गद्दी से उतारकर खुद जोधपुर के राजा बन सकते थे। लेकिन धन्य था मारवाड़ का वह सपूत और उसकी स्वामी भक्ति। दुर्गादास ने सोचा कि यदि वे राजा के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो मारवाड़ में आपसी गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे उनकी मातृभूमि फिर से कमजोर हो जाएगी और मुगलों को दोबारा आने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने अपनी 30 साल की मेहनत और मारवाड़ की एकता को बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत अपमान को पी लिया। उन्होंने बिना किसी विरोध, बिना किसी कड़वाहट या बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपनी प्यारी मातृभूमि मारवाड़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मारवाड़ छोड़ने के बाद वे कुछ समय मेवाड़ रहे और फिर अपने जीवन के अंतिम दिनों में मध्य प्रदेश के उज्जैन चले गए। वहां उन्होंने क्षिप्रा नदी के पवित्र तट पर एक साधु की भांति अपना जीवन व्यतीत किया और भगवान महाकाल की भक्ति में लीन हो गए। 22 नवंबर 1718 को 80 वर्ष की आयु में इस परमवीर, त्यागी, कूटनीतिज और बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आज भी लाल पत्थरों से बनी उनकी सुंदर छतरी खड़ी है, जो हर आने जाने वाले को यह याद दिलाती है कि इतिहास में एक ऐसा भी योद्धा हुआ था जिसने बिना किसी लालच, बिना किसी पद की चाह और बिना किसी स्वार्थ के अपना पूरा जीवन देश और स्वामी की रक्षा में समर्पित कर दिया। इसीलिए राजस्थान के इतिहास में उन्हें मारवाड़ का अनबिंधिया मोती, वह अनमोल मोती जिसे कोई बांध नहीं सका, और राजपूताना का गैरीबाल्डी कहा जाता है। मारवाड़ जोधपुर की वीर धरा पर वैसे तो कई योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ का चरित्र और उनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, कूटनीति, अदम्य साहस और निष्काम कर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी विशालता को शब्दों में समेटना समुद्र को गागर में भरने जैसा है। आइए मारवाड़ के इस रक्षक और मुगलों के काल रहे वीर दुर्गादास राठौड़ की उस विराट गाथा को विस्तार से जानते हैं, जिसने दिल्ली के सबसे शक्तिशाली और क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। जन्म, संस्कार और बचपन की वो ऐतिहासिक घटना, दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण राठौड़ मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के अत्यंत विश्वसनीय और प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। दुर्गादास की माता एक स्वाभिमानी राजपूत महिला थी, जिन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र के भीतर मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और स्वाभिमान के बीज बोए थे। दुर्गादास बचपन से ही आम बच्चों से अलग, गंभीर और निडर स्वभाव के थे। उनके जीवन की पहली बड़ी घटना तब घटी जब वे बहुत छोटे थे। मारवाड़ राज्य के सरकारी ऊंट चरवाहे जानबूझकर उनके गांव के खेतों में घुस गए और फसल को बर्बाद करने लगे। जब बालक दुर्गादास ने उन्हें रोका तो चरवाहों ने घमंड में आकर कहा कि ये राजा के ऊंट हैं और इन्हें रोकने की औकात किसी की नहीं है। साथ ही उन्होंने मारवाड़ के राजा की धौंस दिखाते हुए अपशब्द कहे।
दुर्गादास से अपनी मातृभूमि के किसानों का अपमान और राजा के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी सहन नहीं हुई। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मारवाड़ की शान के खिलाफ बोलने वाले मुख्य चरवाहे का वध कर दिया। जब यह मामला महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा पसर गया। पिता आस्करण ने डर और लोकलाज के कारण दरबार में अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह लड़का उद्दंड है। लेकिन जब महाराजा जसवंत सिंह ने उस बालक की आंखों में देखा तो उन्हें वहां कोई डर नहीं बल्कि एक अद्भुत चमक और सच्चाई दिखाई दी। महाराजा ने जब दुर्गादास से उनके इस दुस्साहस का कारण पूछा तो बालक ने सिर उठाकर कहा, अन्नदाता, मुझे राजा या राज्य से कोई बैर नहीं है, लेकिन आपके नाम पर ये लोग मारवाड़ के अन्नदाताओं की फसल उजाड़ रहे थे और विरोध करने पर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे थे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराजा जसवंत सिंह इस बालक की निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और देश प्रेम से इतने गदगद हुए कि उन्होंने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया, अपनी ढाल तलवार भेंट की और अपनी सेना में एक विशेष और सम्मानीय पद पर नियुक्त कर दिया। यहीं से दुर्गादास के एक महान सैनिक जीवन की शुरुआत हुई। मारवाड़ पर संकट के काले बादल और औरंगजेब का चक्रव्यूह सन 1678 में मारवाड़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर मुगलों की तरफ से एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करते हुए महाराजा जसवंत सिंह का अचानक निधन हो गया। उस समय महाराजा का कोई जीवित पुत्र नहीं था, जिससे मारवाड़ का सिंहासन खाली हो गया। इस राजनीतिक संकट और सूनेपन का फायदा उठाने के लिए दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब गिद्ध की तरह झपटा। औरंगजेब हमेशा से मारवाड़ को हड़पना चाहता था, क्योंकि राजपूताना का यह इलाका सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। औरंगजेब ने तुरंत आदेश जारी कर जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया, जिसका मतलब था कि अब मारवाड़ सीधे मुगल हुकूमत के नियंत्रण में रहेगा। उसने मारवाड़ के मंदिरों को तोड़ने और वहां शाही फौज तैनात करने के आदेश दे दिए। इसी बीच जमरूद से लौटते समय महाराजा जसवंत सिंह की 2 गर्भवती रानियों ने लाहौर में 2 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक शिशु का नाम अजीत सिंह रखा गया, जबकि दूसरे शिशु का जल्द ही निधन हो गया। अब राजकुमार अजीत सिंह ही मारवाड़ के एकमात्र वारिस और भविष्य की उम्मीद थे। जब मारवाड़ के राठौड़ सरदार राजकुमार अजीत सिंह को राजा घोषित करवाने की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब ने अपनी कुटिल कूटनीति का जाल बुना। उसने रानियों और शिशु राजकुमार को दिल्ली के नूरगढ़ किले, कुछ स्रोतों के अनुसार किशनगढ़ हवेली में नजरबंद कर दिया। औरंगजेब ने मारवाड़ के सामने एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी शर्त रखी। उसने कहा कि यदि शिशु राजकुमार अजीत सिंह का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया जाए तो वह उन्हें मारवाड़ का राजा मान लेगा और जोधपुर का राज्य वापस कर देगा। मुगलों की इस शर्त ने राजपूतों के स्वाभिमान पर गहरी चोट की। मारवाड़ का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका था और मुगलों के कड़े पहरे के बीच दिल्ली से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन लग रहा था। दिल्ली की सड़कों पर महासंग्राम और ऐतिहासिक फरारी ऐसे आत्मघाती समय में जब बड़े बड़े सूरमाओं के हौसले डगमगा रहे थे, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की लाज बचाने की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने औरंगजेब के उस अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने की एक ऐसी जांबाज योजना बनाई जो आज भी युद्ध इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों में गिनी जाती है। इस गुप्त मिशन में दुर्गादास को मारवाड़ के कुछ चुनिंदा वीरों और महिलाओं का साथ मिला। योजना के अनुसार बाघेली रानी, एक वीर राजपूत महिला, ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से राजकुमार अजीत सिंह को एक टोकरी में छिपाकर मुगलों के कड़े पहरे वाले किले से बाहर भेज दिया और उनकी जगह पर अपने स्वयं के नवजात बच्चे को सुला दिया, यह जानते हुए भी कि पकड़े जाने पर मुगलों की तलवार उसके बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतिहास में पन्ना धाय के समान ही एक और नाम अमर हुआ, गोरा धाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। गोरा धाय ने भी राजकुमार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी और मुगलों को गुमराह करने में मुख्य भूमिका निभाई। जब राजकुमार सुरक्षित रूप से दिल्ली की सीमा से बाहर निकल गए, तब दुर्गादास राठौड़ और उनके मुट्ठी भर वीर राजपूत सैनिकों ने मुगलों को उलझाए रखने और राजकुमार को दूर ले जाने का समय देने के लिए मौत का तांडव शुरू कर दिया। जैसे ही औरंगजेब की शाही सेना को भनक लगी कि असली राजकुमार गायब है, हजारों की मुगल फौज ने उनका पीछा किया। दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा भयंकर और खूनी मंजर देखा गया
जिसकी कल्पना मुगलों ने कभी नहीं की थी। दुर्गादास और उनके साथी भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़े। एक एक राजपूत सैनिक 10-10 मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। दुर्गादास ने अपनी तलवार के दम पर मुगलों की विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोक कर रखा। इस भीषण युद्ध में मारवाड़ के कई वीर सरदार मातृभूमि पर कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने मुगलों को तब तक रोके रखा जब तक कि राजकुमार अजीत सिंह दिल्ली की सीमा से कोसों दूर नहीं निकल गए। दुर्गादास मुगलों के घेरे को चीरते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए और राजकुमार अजीत सिंह को राजस्थान में सिरोही के पास कालिंद्री गांव में मुकुंददास खींची की देख रेख में एक पुरोहित के घर सुरक्षित छिपा दिया।